नमस्कार दोस्तों। तो जनरल कंपटीशन में या जीएस या किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उन चीज़ों को, पढ़े हुए चीज़ों को आप लंबे समय तक कैसे याद रख पाए, तो उनमें 3-4 तरीकों का आप प्रयोग करके, जिसमें जो साइंटिफिक रीजन है वो लेके आते हैं, तो उनको आप सुनिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। 1 सप्ताह 1 महीना करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो पहला साइंटिफिक रीजन ये कहता है दोस्तों, जो स्पेस रिपीटेशन, उसमें ये है, कहता है, साइंस का मानना है, किसी भी चीज़ को जो आप पढ़े हैं, आपका दिमाग 24 घंटे में 60 से 70% चीज़ों को भूल जाता है। तो आपको करना क्या है, उसको जो पढ़े हुए चीज़ों को टाइमलाइन में लेके आइए। टाइमलाइन में ऐसे लेके आना है जो उसको रिवीजन में करना है। पहला रिवीजन आपको करना है 24 घंटे के बाद, दूसरा रिवीजन आपको 3 दिन के बाद, और तीसरा रिवीजन आपको 7 दिनों के बाद, और चौथा रिवीजन आपको 1 महीने के बाद करना है। इससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन आप याद किए हैं वो शॉर्ट टाइम मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टाइम मेमोरी में चली जाएगी, और इस चीज़ों को आप काफ़ी दिन बाद भी पढ़ के याद रख सकते हैं चीज़ों को। दूसरा तरीका है दोस्तों एक्टिव रिकॉल का, या एक्टिव रिकॉल, या इसको ये कह सकते हैं दिमाग पर जोर डालना। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते होंगे किसी भी बुक को या टॉपिक को, आप बार बार पढ़ते जा रहे हैं, केवल पढ़ते जा रहे हैं, तो ये पैसिव रीडिंग में आता है, जिससे आपको आउटपुट आ पाता है, बस आप इसको रीडिंग के थ्रू से जाते हैं। तो करना क्या है, आपको किसी टॉपिक को या जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, उस टॉपिक को किताब बंद करके अपने दिमाग पर जोर डालिए और अपने आप से पूछिए आपने सीखा क्या है। क्या इससे क्या होगा, देखिए, अगर आप दिमाग पर जोर डालोगे तो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए आपको दिमाग को जो मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपके दिमाग में न्यूरल कनेक्शन मजबूत होगा और चीज़ों को ज़्यादा देर तक आप होल्ड करके याद करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है दोस्तों फेनमैन टेक्निक। तो इसमें क्या कहता है, दूसरों को सिखाए। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेनमैन का ये मानना था, किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ों को अगर आप सीख लिए, सरल शब्दों में आप चीज़ों को सीख लिए और दूसरों को सिखा सकते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी 10 साल के बच्चों को सिखा रहे हैं और जहाँ पे भी आप फंस रहे हो उसको जाकर दोबारा आप यहाँ से पढ़ लीजिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। चौथा है दोस्तों ड्यूअल कोडिंग। ड्यूअल कोडिंग जैसे चित्र और शब्द के, अगर आप किसी भी चीज़ को जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में और इमेज के फॉर्म में, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में लेते हैं तो बहुत मुश्किल से याद रह पाती है, और इमेज के फॉर्म में चीज़ों को आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप 5 साल या 7 साल पहले कोई भी मूवी देखेंगे तो उसकी कहानी और चित्र अभी तक आपको दिमाग में याद हो, यानी जिस इमेज के फॉर्म में आपने लिया है, तो ये चीज़ें आपको जल्दी याद होती है। तो आप करें क्या, इसके लिए आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या डायग्राम, या फिर माइंड मैपिंग का प्रयोग करके इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों स्लीप एंड मेमोरी कंसोलिडेशन। इसमें क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की मेमोरी को फाइल करता है और उसको पक्का करने की कोशिश करता है। पढ़ाई के बाद हमें 6 से 7 घंटों की नींद लेना चाहिए, क्योंकि नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। क्योंकि अगर आप नहीं नींद लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर नहीं होंगी, और कोई भी चीज़ नया आप सीख नहीं पाएंगे। तो फुल एक दिमाग आपका डस्टबिन की तरह काम करेगा, जिसमें आप कोई नया चीज़ नहीं समझ सकता है।